उलझन सुलझन। लंबे घने किंतु पतले वृक्षों से भरा ये गहन कुंज है। यहीं लाडलीजू एक वृक्ष को आलिंगित किए खड़ी हैं और लालजू वृक्ष व लली दोनों को आलिंगन से भरे हुए हैं। लाडलीजू की कमर पर लटकती वेणी में लगे पुष्प लालजू के कपोलों पर बिखरी अलकों में उलझ रहे हैं। लालजू की चिबुक लाडलीजू के अंश पर रखी हुई है। युगल नैन मूंदे इस रस चढ़ता में डूब रहे हैं कि तभी एक हल्के पवन के स्पर्श से लाडलीजू को सचेत हो कस मसाकर इनके भुजा पाश में से निकल चलती है। किंतु आज इस वेणी ने अपना सखी धर्म निभाया। जैसे ही लाडलीजू कुछ परे हटने को हुई कि ये तो रसिक वर्ग के मुकुट की लटकन में उलझ गई। लालजू वेणी का आभार करते हुए पुनः लाडलीजू को निकट कर लिए। पुनः यही वृक्ष, किंतु इस बार लाडलीजू का मुख कुछ नीचे को है, लालजू की ओर झुका है। नयन लाज से गड़े जा रहे हैं और लालजू इनके मुख चंद्र को निहार अपनी सब चेष्टाएं भूल ठगे से खड़े रह गए। और प्रियाजू ने यथा तथा अपनी वेणी को लालजू के मुकुट से सुलझा ही लिया। और जैसे ही वो पीछे हटने लगी कि अब की बार तो लालजू के हृदय की वनमाल प्रियाजू की किंकनी में उलझ गई। आह, क्या सुंदर दृश्य है। सखियां इस उलझन सुलझन को देख बलिहार जा रही हैं। एक बार फिर से लालजू ने ललीजू को अपने करीब कर लिया। अब तो सखियों ने भी सोचा कि इस उलझन सुलझन को कुछ और बढ़ाया जाए। बस एक ही पल में नव नवीन एक मनोरम कुंज की रचना कर दी, जहाँ पर पशु पक्षी मोर चकोर पपीहा कोयल सब इतना सुंदर राग अलाप रहे हैं। ललिताजू वीणा देकर नए नए रागों की रचना कर रही हैं। और सखियों ने आमने सामने दो वृक्ष के डालों पर बहुत ही सुंदर फूलों से सुसज्जित दो झूले डाल दिए और प्रिया प्रीतम को आमने सामने उस झूले पर विराजित कर दिया। अब तो सखियां पैंड दे रही हैं, किसी अद्भुत पैंड दे रही हैं कि झूला आमने सामने दोनों के निकट आता है तो कभी लालजू की पीताम्बरी प्रियाजू के श्रीअंग को स्पर्श करके वापस आ जाती है, तो कभी प्रियाजू की नीलांबरी लालजू के श्रीअंगों को स्पर्श कर लेती है। इस तरह झूलन क्रिया चल रही है। कभी दोनों की श्वासावली एक दूसरे को मंत्र मुक्त कर देती है, कभी दोनों का नयन उलझ जाते हैं। अजीब सी उलझन चल रही है। दोनों एक दूसरे को देख बेकरार हो रहे हैं कि तभी सखियों ने एक और कौतुक रचा। देखते ही देखते प्रिया प्रियतम के चारों तरफ से सखियों ने लताओं पर अपने अपने झूले बांध लिए। प्रिया प्रियतम मध्य में आमने सामने और चारों तरफ सखियों के झूलन और हाथ में फूलों की गेंद। वाह, नया खेल प्रारंभ हुआ। अब तो सखियां प्रिया प्रियतम को इशारे से कह रही हैं कि आपको गेंद पकड़नी है, जो विजयी होगा उसी के मन की पूर्ति होगी। बस फिर क्या था, अब तो लालजू आतुर व्याकुल कि मुझे ही विजयी होना है। और प्रियाजू जो शर्म से जिनके नयन धरती में गड़े जा रहे थे, खुद को बचाने के लिए जीतना चाहती हैं। हो गई होड़ा होड़ी शुरू। सखियां बड़ी चतुराई से गेंद इस तरह से गिराती हैं कि देखती प्रियाजू की तरफ हैं और निशाना साध देती हैं लालजू की तरफ, और प्रियाजू चकित सी रह जाती हैं। ऐसे ही दोनों को खिला रही हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अद्भुत अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। प्रिया प्रियतम चहक रहे हैं। सखियां उन्हें देखकर बलिहार जा रही हैं कि अब तो सखियों के कौतुक का आनंद और बढ़ गया। कभी सूर्य को चंद्रमा से मिलते देखा है?
आज देखिए सखियों ने क्या कौतुक रचा कि गेंद बिल्कुल मध्य में जा गिराई। जहाँ प्रिया प्रियतम दोनों बड़ी तेजी से झूले में आगे आए उस गेंद को पकड़ने को, लेकिन ये क्या, वो गेंद तो पकड़ नहीं पाए। पर प्रिया चूंकि वो गौर वर्ण अंग कांति पूर्ण रूप से लाल चूकी नील वर्ण कांति पर छा गई, मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिल गए हों। अद्भुत, अति अद्भुत, कैसा दृश्य है। प्रियाजू की वो गौर वर्ण अंग कांति से मिश्रित लालजू की नील वर्ण कांति, यानी करोड़ों सूर्य एक साथ चमक गए और अगणित चंद्रमाओं ने अपनी चंद्रिका छिटा दी। और उन दोनों का अद्भुत इस रात्रि में नहीं, इस दिन में मिलन हो रहा है, जहाँ ये समझ पाना कठिन हो रहा है दिन है कि रात है। बस दोनों की अद्भुत मुलाकात है, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम नैनों से श्री अंगों से बरस रहा है। सखियाँ तो ये देखकर बलिहार जा रही हैं। अब तो एक सखी ने गेंद से ऐसा कौतुक रचा कि दोनों करीब आए, गेंद हट गई और दोनों के अनामिका करुंगली के नख कमल एक दूसरे के नख कमल से टकरा गए। क्या रूप की छटा बिखरी, क्या छटा बिखरी, दोनों के अंग सिहर गए। दोनों के मुख कमल पर जो प्रेम की लटकन अटकन बरस रही थी, उसे देखकर सखियां निशब्द रह गई, आगे कुछ क्रिया कर ही नहीं पाई। वो दोनों एक दूसरे पर बलिहार जा रहे हैं। अब तो दोनों के मन में एक ही भाव आया कि बस किसी तरह हम एकांत कुंज में विहरे। अब सखियां तो अपने लाडली लाल के हृदय की बात पल में जान जाती हैं। क्या खेल रचा सखियों ने, झट से खुद ही एक दूसरे के बाहुपाश में उलझकर आज सखियों ने ऐसा अद्भुत झूलन तैयार कर दिया कि सब सखियां ही मिली झूलन बन गई। और प्रिया प्रियतम को पता भी नहीं चल रहा कि ये झूलन कुछ और नहीं, स्वयं सखियां ही हैं। अब तो एक मोर उड़ता हुआ आया, अपने पंख फैलाए और दोनों झूलन से प्रिया प्रियतम को अपने कोमल पंखों पर सवार कर उस सखियों रूपी कोमल झूले पर विराजित कर दिया। अब तो प्रिया प्रियतम का अंग अंग स्पर्श हो रहा है। दोनों के हृदय का एक एक उमंग प्रफुल्लित हो रही है। आज सखियों ने जो कौतुक रचा है, जो अद्भुत खेल रचा है, कभी झूलन से तो कभी गेंद से तो कभी वृक्ष वल्लरियों से, आज एक एक खेल ने प्रिया प्रियतम को आनंद से भर दिया है। और उनके उस भरे हुए आनंद में आज हम सब सखियां ऐसा अद्भुत राग छेड़कर उन्हें और आनंद प्रदान कर रही हैं। इसी आनंद में सखियों डूबते रहो। इस झूलन के आगे क्या हुआ उसी के चिंतन में आप सबको जाना है और प्रिया प्रियतम को आगे नव नव कौतुक करके रिझाना है। बोल श्री लाडली लाल की जय हो।